अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल खाना पकाओ जी। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ स्पेशल आलू गोश्त की रेसिपी। हर किसी घर में ये बनाई जाती है और मुख्तलिफ़ तरीक़ों से बनाई जाती है। बहुत ही आसान और बहुत ही स्पेशल रेसिपी है जो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। बिल्कुल यखनी जैसे टेस्ट के साथ इसका शोरबा तैयार होगा और बहुत ही सिंपल है। सिंपल तरीके से बहुत ही मज़ेदार सा हम ये आलू गोश्त बना के तैयार करेंगे। तो वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा और ज़रा भी अच्छी लगी तो आपने लाइक ज़रूर कर देना। स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी को। तो आधा किलो आलू लेंगे और 3 पाव चिकन है मेरे पास। इसी के साथ मज़ेदार सा हम ये सालन तैयार करेंगे। सबसे पहले आलू को अच्छे से कटिंग करके वॉश करके हमने इसे फ्राई कर लेना है। तो जो फ्राई करके चीज़ बनाई जाती है उसका टेस्ट दूसरी तरह का होता है और जो मसाले के अंदर बुनाई करके बनाई जाती है सब्ज़ी या चिकन गोश्त वगैरह उसका टेस्ट थोड़ा सा चेंज होता है। तो आलूओं को इतना फ्राई करेंगे कि दोनों साइडों पे हल्का सा गोल्डन कलर आ जाए और थोड़े से ये गल भी जाए। जिस भी शेप में आप कटिंग करना चाहें आलूओं की कटिंग कर ले और पहले हमने आलूओं को फ्राई कर लेना है। तो जैसे ही दोनों साइडों से हल्का सा इसका कलर आ जाएगा दोनों साइडों पे हम इसे निकाल लेंगे ऑयल से बाहर। सबसे पहले हमने आलूओं को फ्राई कर लिया है और इसे सेपरेट रख देंगे और उसी ऑयल के अंदर हमने डाल देना है चिकन को। चिकन को भी पहले हम फ्राई करेंगे और फिर दोनों चीज़ों को हम अच्छा सा मसाला और ग्रेवी के साथ इसे पका के और मज़ेदार सा शोरबे के साथ सालन को तैयार करेंगे। तो चिकन को हमने फ्राई कर लेना है इतना ही जितना कि हमने आलूओं को हल्का सा कलर दिया है। चिकन को भी इसी तरह से फ्राई करेंगे गर्म ऑयल में थोड़ी सी हाई आंच पे, ताकि जो भी इसमें से पानी रिलीज़ होगा वो साथ ही सारा ड्राई हो जाए और चिकन पे दोनों साइडों पे अच्छा सा गोल्डन कलर आ जाए। तो जब तक चिकन को हम फ्राई कर रहे हैं आप जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, अच्छा सा कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दीजिएगा। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, एक दफ़ा आलू गोश्त इस तरह से बनाइएगा, इंशाल्लाह सबको बहुत अच्छा लगेगा। तो ये देखिए जी चिकन पे भी लाइट सा गोल्डन कलर आ गया, इसे भी निकाल लेंगे ऑयल से बाहर और पूरे चिकन को हमने फ्राई कर लिया, आलूओं को अलग से फ्राई कर लिया है। ये जो ऑयल हमारे पास बचा हुआ है इसी के अंदर हम इसकी ग्रेवी तैयार करेंगे। तो सबसे पहले हमने थोड़ा सा गरम मसाला ले लेना है, 1 चम्मच भर के इसमें 1 तेज़ पत्ता भी डाल देंगे और इसे थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे अच्छी सी खुशबू आने तक, या फिर कुछ ही सेकंड के लिए आप इसे फ्राई कर लें क्योंकि ऑयल पहले से ही अच्छा खासा गर्म है। तो बहुत ज़्यादा अगर इसे हम फ्राई करेंगे तो और जो ज़ीरा इसमें वो जलने लग जाएगा। बहुत अच्छी सी खुशबू आ रही थी इसके अंदर से। तो मैंने इसमें डाल दिए 2 बड़े साइज़ के प्याज है, इन्हें मैंने बारीक इन्हें ग्राइंड कर लिया था। बिल्कुल इसका पेस्ट हमने तैयार कर लेना है। कच्चे प्याज को ग्राइंड करेंगे बिल्कुल थोड़े से पानी के साथ, तो बहुत ही आराम से इसका पेस्ट तैयार हो जाता है। इसी तरह से मैंने भी 2 प्याज को रफली सा कटिंग करके ग्राइंडर के जग में डालेंगे और बिल्कुल थोड़ा सा पानी डाल के इसका पेस्ट तैयार करेंगे और हल्की आंच पे हमने इसे फ्राई कर लेना है ताकि अच्छा सा गोल्डन कलर आ जाए इसके ऊपर। इसे थोड़ा सा कलर आने में टाइम लग जाएगा और अच्छी तरह से हमने इसे फ्राई करके लाइट सा गोल्डन कलर दे देना है। जैसे ही प्याज़ों का कलर थोड़ा सा चेंज हो जाएगा तो इसमें डाल देंगे 2 चम्मच के करीब अदरक लहसुन का पेस्ट। ये भी हमने अच्छी तरह से प्याज के साथ ही फ्राई कर लेना है जब तक इसका भी थोड़ा सा कलर चेंज ना हो जाए। थोड़ा सा इसका गोल्डन कलर आने तक हम इसे फ्राई करते जाएंगे। इसी तरह से हम मुसलसल चलाते हुए एक जैसा पूरा कलर दे लेंगे प्याज को और लहसुन अदरक के पेस्ट को। जैसे इसका प्यारा सा गोल्डन कलर आ जाएगा तो फिर हम इसमें डाल देंगे 2 मेरे पास टमाटर थे, मैंने इन्हें भी बारीक ग्राइंड कर लिया था। आप कटिंग करके भी डाल सकते हैं, मेरे पास फ्रीज़र के थे तो मैंने इसी तरह से 2 फ्रीज़ टमाटरों को ग्राइंडर के जग में डाल दिया मोटा कटिंग करके। तो इसे ग्राइंड कर लिया था ताकि जल्दी से ये खुल जाए और इसका पेस्ट भी तैयार हो जाए। उसी मसाले के अंदर लहसुन अदरक और प्याज के अंदर फ्राई किए हुए के अंदर डाल देंगे पूरा पेस्ट जो हमने टमाटों का तैयार किया है और इसकी भी मसाले के साथ अच्छे से बुनाई करेंगे जब तक कि टमाटों का थोड़ा सा पानी ना ड्राई हो जाए। तो जैसे फिर से ऑयल इसमें से किनारों से नज़र आने लग गया, थोड़ा सा ऑयल फिर से सेपरेट हो रहा था, मैंने इसमें थोड़े से स्पाइस ऐड कर दिए जिसमें चला जाएगा 1 चम्मच भर के मैंने डाल दिया था नमक का, 1 बड़ा चम्मच मैंने इसमें डाल दिया सूरज मिर्च का और आधा चम्मच के करीब मैंने इसमें डाल दिया हल्दी। 1 चम्मच भर के इसमें डाल देंगे कुटा हुआ सूखा धनिया और हमने कोई भी चीज़ इसमें ऐड नहीं करनी। तो सूखे धनिया के साथ इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आ जाता है और ख़ास तौर पे अगर बुनाई करते वक्त डालें तो उसका टेस्ट और भी ज़्यादा अच्छा निकल के आ जाता है। तो अच्छी तरह से मसाले को मज़ीद 2 मिनट के लिए और भून लेंगे और इसी मसाले के अंदर जैसे फिर से ऑयल सेपरेट हो जाएगा, ड्राई स्पाइसेस की अच्छे से बुनाई हो जाएगी तो इसमें डाल देंगे चिकन को जो हमने फ्राई करके रखा हुआ था। चिकन को हमने इसके अंदर बहुत ज़्यादा नहीं भूनना, मसाले की बहुत अच्छे से बुनाई पहले से हो चुकी है, चिकन भी हमारा फ्राई है। तो मज़ीद 1 से 2 मिनट के लिए मसाले के साथ अच्छी तरह से मिक्स करते हुए चिकन की बुनाई करेंगे 2 मिनट के लिए ताकि फिर से ऑयल इसका सेपरेट हो जाए और अच्छा सा फ्लेवर आ जाए दोनों के अंदर। मसाले की और चिकन की बुनाई करते हुए तकरीबन इधर 2 से 3 मिनट हो चुके थे। तो जैसे ही और फिर से मुझे अलहदा से नज़र आने लग गया था मैंने इसमें डाल दिया 1 कप के करीब दही का, बिल्कुल स्लो आंच करके और फेंट के दही को अच्छी तरह से। तो फिर ही हमने डालना चिकन के अंदर और अब अपने दही का पानी ड्राई होने तक अच्छी तरह से इसे भून लेना है।
तो मीडियम सी आंच पे इसकी बुनाई करेंगे ताकि दही फटे भी ना और जल्दी से उसका पानी भी ड्राई हो जाए। इधर ही मैंने इसमें आलू भी डाल दिए थे। आलू भी तकरीबन हाफ़ डन है। जैसे ही इसे थोड़ा सा फ्राई किया था काफ़ी ज़्यादा ये पहले से ही गल जाते हैं फ्राई होने से ही। तो अच्छी तरह से आलू डालने के बाद दही के साथ इसकी बुनाई करेंगे। तकरीबन 3 से 4 मिनट इधर लग चुके थे दही का पानी ड्राई होने में। तो जैसे ही दही का पानी सारा ड्राई हो गया था, ऑयल फिर से अलहदा से नज़र आने लग गया। इसमें डालने के पानी इतना पानी डालने के जितना आपने शोरबा बनाना है, और पानी आपने ठंडा बिल्कुल भी इसमें ऐड नहीं करना। जब भी शोरबा बनाने के लिए और ख़ास तौर पे गोश्त वगैरह में पानी डालें तो कभी भी आपने ठंडा पानी इस्तेमाल नहीं करना। पकते हुए सालन में ख़ास तौर पे गोश्त में ठंडा पानी डाल के या फिर गर्म पानी डाल के आप दोनों तरह से एक दफ़ा ज़रूर इसे चेक कीजिएगा। टेस्ट में बहुत ज़्यादा फ़र्क आता है और इसकी कुकिंग भी गर्म पानी से जल्दी स्टार्ट हो जाती है। गर्म पानी डाल दिया तकरीबन 2.5 गिलास के करीब, जिसमें से आधा गिलास हम जैसे ही तैयार हो जाएगा तो वो सारा ड्राई हो जाएगा। तकरीबन 2 गिलास के करीब इसमें शोरबा बच जाएगा। तो इतना ही हमें चाहिए। अच्छी तरह से इसे हमने ऊपर से कवर करके पका लेना तकरीबन 15 से 20 मिनट। बहुत ज़्यादा टाइम अभी नहीं लगेगा इधर। तो 15 मिनट के अंदर ही आलू बहुत अच्छे से गल चुके थे। तो मैंने ऊपर से इसका लीड उठा के तकरीबन 1 चम्मच भर के इसमें डाल दिया मिक्स गरम मसाला। साथ ही डाल देंगे आधा चम्मच के करीब कसूरी मेथी। इसका फ्लेवर, इसकी खुशबू बहुत अच्छी आ जाती है इसके अंदर। 3 से 4 सब्ज़ मिर्चें कटिंग करके वो इसमें डाल देंगे और मज़ेदार सा हमारा आलू गोश्त का सालन हो गया तैयार। आपने इस रेसिपी को एक दफ़ा इस तरह से ज़रूर ट्राई करना है। किसी भी तरह का आप मीट ले सकते हैं, बीफ या मटन के साथ भी सेम रेसिपी को आप फॉलो करते हुए बनाइएगा तो आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। मज़ीद 2 मिनट के लिए ऊपर से कवर करेंगे, दम पे रखेंगे और इसे निकालेंगे अलहदा से बर्तन के अंदर। मज़ेदार सा हमारा आलू गोश्त का सालन हो चुका है तैयार। आप इसे रोटी के साथ या चावल के साथ किसी भी तरह सर्व कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा लगेगा और बहुत ही सिंपल तरीके से इसे बनाया जाएगा। तो आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और काइंडली आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल पर नए तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। ये बिल्कुल फ्री होता है। फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।